नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अतुल्य जीवन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूं तो हर बार हमारी यही कोशिश होती है कि हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आपकी सेवा में उपस्थित होते रहें, क्योंकि हमारा मानना है कि ज्ञान वो दिव्य आंख है जो विषम परिस्थितियों में भी हमारा मार्गदर्शन करता है तथा हमारे सभी संशयों का नाश कर हमें सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आपको इसका वास्तविक आशय समझ आ सके। और अब यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अब आप सबका ज्यादा समय न लेते हुए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम में से ज्यादातर लोग एक सुखी एवं समृद्ध जीवन जीना चाहते हैं, पर विडंबना यह है कि वे इसके लिए कभी अपने पूरे मनोयोग से प्रयास नहीं करते, बल्कि ज्यादातर लोग अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं क्योंकि यहां उन्हें आराम और सुरक्षा का एहसास होता है। पर यदि हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि यह कोई वास्तविक स्थिति नहीं है, बल्कि यह तो एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है, क्योंकि हर व्यक्ति जीवन के किसी न किसी मोड़ पर इस कंफर्ट जोन वाले अनुभव से गुजरता है। उदाहरण के लिए, शादी से पहले लड़का और लड़की अपने परिजनों के साथ रहते हैं जो उनके लिए कंफर्ट जोन बन जाता है, पर विवाह के बाद उन्हें अपने परिवार के अलावा अन्य लोगों के साथ भी रहना पड़ता है और तब यह दोनों के लिए नॉन कंफर्ट जोन बन जाता है। हालांकि ऐसा होने की कोई असल वजह नहीं होती, बल्कि यह उनकी सोच पर निर्भर करता है। इसलिए यदि वे दोनों इस बात को समझते हैं तो वे इसका प्रबंधन करके आगे बढ़ जाते हैं। कई बार संस्थाओं या संगठनों आदि को लेकर भी लोगों में कंफर्ट जोन पैदा हो जाता है, खासकर जब कोई व्यक्ति एक ही संस्थान में लंबे समय तक कार्यरत रहता है तो उसका कार्यस्थल उसके लिए कंफर्ट जोन बन जाता है, जिसका परिणाम यह होता है कि वह कभी उस संस्था से बाहर निकलने का प्रयास ही नहीं करता। अब यदि हम इन दोनों उदाहरणों को ध्यान से समझने का प्रयास करें तो पाएंगे कि कंफर्ट जोन कोई वास्तविक स्थिति नहीं है, बल्कि यह तो एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है। आपका कंफर्ट जोन आपके लिए आरामदायक हो सकता है, परंतु वास्तव में यह सब कुछ आपकी सोच पर ही निर्भर करता है। इसलिए यदि आप ट्रैक से हटकर सोचते हैं तो आप हर स्थिति में कंफर्ट जोन से बाहर हैं। दरअसल कंफर्ट जोन से हमारा अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें व्यक्ति अपनी चुनौतियों का सामना करने की कुवत खो देता है। कंफर्ट जोन में व्यक्ति शांति की जिंदगी तो जीता है, पर चूंकि जिंदगी में कोई चुनौती नहीं होती, इसलिए आपको नए अनुभव भी हासिल नहीं हो पाते, जिससे आप क्रिएटिव थिंकिंग अर्थात रचनात्मक विचार से दूर हो जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि आपका बौद्धिक विकास नहीं हो पाता, आप सृजनात्मक नहीं हो पाते और आप एक जगह ठहर कर रह जाते हैं। पर इसके विपरीत यदि आप कंफर्ट जोन में होने को इतना ज्यादा महत्व नहीं देते हैं और किसी तरह की स्थिति का सामना करने को हर पल तैयार रहते हैं तो आप हर समय नए अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। तब आप हर मोड़ पर कुछ नया सीख सकते हैं और इन नई स्थितियों का सामना करके आप रचनात्मक ढंग से सोचने की क्षमता विकसित कर सकते हैं। माना कि कंफर्ट जोन में आपको हर तरह का आराम हासिल हो सकता है, लेकिन उसी दायरे में बने रहने के कारण आपका विकास रुक जाता है और आप अपनी चुनौतियों का सामना करने की क्षमता खो बैठते हैं। हालांकि आप अपने दफ्तर के कंफर्ट जोन में काम करते हैं, पर आप अपने घर में मुश्किलों का सामना करने में तकलीफ महसूस करने लगते हैं, क्योंकि आपकी सोच आरामदायक हो गई है। शुरुआत में आप नौकरी में ही चीजों का हल तलाशने में तकलीफ महसूस करते हैं, पर धीरे धीरे यह जिंदगी के दूसरे क्षेत्रों में भी हावी होने लगता है और ऐसे में आप स्वयं को असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। कंफर्ट जोन को आप
नॉन क्रिएटिव जोन भी कह सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई पक्षी किसी पिंजड़े में रहता है तो वह पिंजड़ा उसके लिए कंफर्ट जोन बन जाता है, क्योंकि वहां उसे अपने पंखों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, बल्कि वहां उसे सब कुछ बैठे बिठाए ही मिल जाता है। पर इस तरह वह पक्षी अपने उड़ने की क्षमता खो देता है और धीरे धीरे वह एक कैदी बन जाता है, जो उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पर ध्यान रहे, अपनी महत्वाकांक्षा के चलते अचानक अपने कंफर्ट जोन से बाहर कूद पड़ना भी आपके लिए ठीक नहीं है। इसलिए यदि आप परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो योजनाबद्ध तरीके से नए लक्ष्य की ओर बढ़िए तथा नए प्रस्तावों को स्वीकार करने में झिझकिए नहीं, बल्कि याद रखिए, आप ही कंफर्ट जोन बनाते हैं, इसलिए उसे तोड़ना भी आप ही के हाथ में है। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक राजा को किसी ने उपहार में बाज के 2 बच्चे भेंट किए। वे बड़े ही अच्छे नस्ल के थे। राजा ने कभी इससे पहले इतने शानदार बाज नहीं देखे थे। राजा ने उनकी देखभाल के लिए एक अनुभवी व्यक्ति को नियुक्त कर दिया तथा जब कुछ महीने बीत गए तो राजा ने उन बाजों को देखने का मन बनाया और उस जगह पर पहुंच गए जहां उन्हें पाला जा रहा था। राजा ने देखा कि अब वे दोनों बाज काफी बड़े हो चुके थे और अब वे पहले से भी ज्यादा शानदार लग रहे थे। राजा ने बाजों की देखभाल कर रहे व्यक्ति से कहा, आज मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूं, आप इन्हें उड़ने का इशारा करो। राजा का आदेश मिलते ही उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। फिर क्या था, इशारा मिलते ही दोनों बाज उड़ान भरने लगे। पर जहां एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था तो वहीं दूसरा कुछ ऊपर जाकर वापस उसी डाल पर आकर बैठ गया जिससे उसने उड़ान भरी थी। यह देख राजा को कुछ अजीब लगा। फिर उन्होंने उस आदमी से पूछा, क्या बात है, जहां एक बाज इतनी अच्छी उड़ान भर रहा है वहीं यह दूसरा बाज तो बिल्कुल उड़ना ही नहीं चाहता। यह सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, जी हुजूर, इस बाज के साथ शुरू से यही समस्या है, वह इस डाल को छोड़ता ही नहीं है। राजा को दोनों ही बाज प्रिय थे और वे दूसरे बाज को भी उसी तरह उड़ते हुए देखना चाहते थे। इसलिए अगले ही दिन पूरे राज्य में मुनादी कर दी गई कि जो व्यक्ति इस बाज को ऊंचा उड़ाने में कामयाब होगा उसे ढेर सारा इनाम दिया जाएगा। फिर क्या था, एक से एक विद्वान आए और वे सभी उस बाज को उड़ाने का प्रयास करने लगे। पर हफ्तों बीत जाने के बाद भी बाज का वही हाल था। वह थोड़ा सा उड़ता और वापस उसी डाल पर आकर बैठ जाता। फिर एक दिन कुछ अनोखा घटित हुआ। राजा ने देखा कि वे दोनों बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति का पता लगाने के लिए कहा जिसने यह कारनामा कर दिखाया था। वह व्यक्ति एक किसान था। अगले ही दिन वह दरबार में हाजिर हुआ। उसे इनाम में ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं भेंट करने के बाद राजा ने उससे कहा, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जिस काम को बड़े बड़े विद्वान नहीं कर सके उस काम को आपने कैसे कर दिखाया। यह सुनकर किसान ने कहा, महाराज, मैं तो एक साधारण किसान हूं, ज्ञान ध्यान की ज्यादा बातें नहीं जानता। मैंने तो बस वह डाल ही काट दी जिस पर बैठने का वह बाज आदी हो चुका था, और अब जब वह डाल ही नहीं रही तो वह भी अपने साथी के साथ ऊपर उड़ने लगा। जी हाँ दोस्तों, यदि हम इस घटना को ध्यान से समझने की कोशिश करें तो पाएंगे कि हम सभी ऊंचा उड़ने के लिए ही बने हैं। पर कई बार हम जो कर रहे होते हैं उसके इतने आदी हो जाते हैं कि हम अपने उड़ान भरने की, कुछ बड़ा करने की काबिलियत को ही भूल जाते हैं। इसलिए यदि आप भी सालों से किसी ऐसे काम में लगे हैं जो आपके सही पोटेंशियल के मुताबिक नहीं है, तो एक बार जरूर सोचिए कि कहीं आपको भी उस डाल को काटने की आवश्यकता तो नहीं है जिस पर आप
वर्षों से बैठे हैं। यकीन मानिए, आपका यह पीछे मुड़कर देखना और समय की मांग तथा अपनी योग्यता को देखते हुए सही काम का चुनाव करना आपके जीवन में 4 चांद लगा देगा। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल यूं ही बना रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आपकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल अतुल्य जीवन पर। हम इसी प्रकार का ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर जल्द ही एक बार फिर से आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।